हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई बे में। दोस्तों, आपको स्टैटिक जीके में पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा, आपको पढ़ाया गया था भारत के प्रमुख बंदरगाह। ठीक उसी क्रम में हम आज स्टैटिक जीके वाले भाग में एक दूसरे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है भारत के शास्त्रीय नृत्य। ठीक, भारत के शास्त्रीय नृत्य आप हेडिंग डालेंगे क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया या फिर भारत के शास्त्रीय नृत्य। आपको शास्त्रीय नृत्य के बारे में पता ही होगा, जब भी आपने किसी किताब में पढ़ा होगा कि शास्त्रीय नृत्य क्या होता है, तो आपने एक शब्द और भी देखा होगा जो था लोक नृत्य। तो मैं पहले आपको इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन दो शब्दों का अर्थ बताऊंगा कि क्या होता है लोक नृत्य, क्या होता है शास्त्रीय नृत्य। पहला इसमें रहेगा शास्त्रीय नृत्य, और आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय नृत्य होता क्या है। सबसे पहले आप ध्यान रखें, शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य है जो किसी भी धार्मिक ग्रंथ या फिर धार्मिक शास्त्र, हमारा कोई भी धार्मिक शास्त्र हो, उस धार्मिक शास्त्र में कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कोई ना कोई पात्र होगा, उस पात्र की व्याख्या करने वाला या फिर उस पात्र का वर्णन करने वाला नृत्य ही क्या नृत्य कहलाया, शास्त्रीय नृत्य। एक लाइन में कहें तो शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य है जो कि धार्मिक ग्रंथों में जो भी पात्र है उस पात्र के वर्णन को बताता है। अब आप देख लो, चाहे भगवान शिव हो या भगवान विष्णु हो, ये किसी ना किसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक शास्त्र में लिखे हुए हैं। तो इन्हीं व्यक्तियों का जो भी वर्णन होगा, उस वर्णन को किसी नृत्य के माध्यम से बताया जाएगा या फिर वर्णित किया जाएगा, वही नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाएगा। दूसरा आता है लोक नृत्य। अब आप कहेंगे लोक नृत्य क्या है। लोक नृत्य, इसमें साफ साफ आपको नजर आ रहा है लोक, यानी कि हमारे भारत में अलग अलग लोग हैं, हर राज्य में अलग लोग हैं। हमारे राज्य ले लो यूपी में आपने देखा होगा, आप जब ब्रज वाले क्षेत्र में जाओगे, जिसे हम मथुरा वाला क्षेत्र कहते हैं, उधर आपने एक नृत्य देखा होगा जिसका नाम है चरकुला। अब आप पूर्वी साइड मिर्जापुर साइड जाओगे तो आप एक नृत्य देखोगे जिसका नाम है कजरी। तो यही नृत्य जो किसी भी पारंपरिक अवस्था में चल रहे हैं, उन नृत्यों को हम कहते हैं लोक नृत्य। एक लाइन में अगर हम बताएं तो शास्त्रीय नृत्य वह नृत्य है जो किसी धार्मिक पात्र का वर्णन करता है। लोक नृत्य वह नृत्य है जो किसी परंपराओं पर एक निश्चित स्थान पर ही किया जाता है। ठीक, तो आज हम इसी क्रम में पढ़ने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। तो मैं आपको बता दूं कि पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य कितने हैं। कुल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। कोई भी आपसे पूछ ले बताओ भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो 8 हैं। अब आप लोग क्या बनाएं, एक छोटा सा मैप बना लें जिससे आपको हर एक शास्त्रीय नृत्य की लोकेशन बाई मैप याद हो जाएगी। और कोशिश ये किया करें कि हर टॉपिक जो किसी ना किसी राज्य से संबंधित हो, जो लोकेशन को दर्शा रहा हो, सीधी सीधी बात है। तो आप मैप बनाएंगे तो आपको उसे याद करने में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मैप बनाएं बड़ा आराम से, धीरे धीरे, या फिर मार्केट से भी खरीद कर आप अपने नोट्स में चिपका सकते हैं। और इन्हीं पर हम दर्शाएंगे शास्त्रीय नृत्य। आपको पता है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, 8। ठीक, अब हर एक राज्य के हिसाब से आपको शास्त्रीय नृत्य बताते हैं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर एक राज्य है उत्तर प्रदेश। अब पहला उत्तर प्रदेश से ही बनता है क्वेश्चन, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में हमें एडिशनल नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है, उस नृत्य का नाम है कथक। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। ठीक, अब यहाँ पर देखो एक राज्य है असम। असम का क्या है शास्त्रीय नृत्य, सत्रिया। असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। या फिर हम कहें भारत का एक शास्त्रीय नृत्य सत्रिया कौन से राज्य से संबंध रखता है, तो असम से।
अगला यहाँ पर लिखें मणिपुर। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, मणिपुरी। ठीक, यहाँ पर एक राज्य पड़ता है ओडिशा, और इसी ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है ओडिसी। अब आप लोग ये ना सोचें कि इससे संबंधित कोई एक दो पॉइंट नहीं लिखवाए जाएंगे, वो भी लिखवाएंगे। पहले आप केवल समझ लीजिए कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, कहाँ पर लोकेशन है, कहाँ के हैं, या फिर कौन से राज्य से संबंधित रखते हैं या फिर संबंधित हैं। यहाँ पर एक राज्य और है आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश में एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी। ठीक, इसी के नीचे दूसरा राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, और इस तमिलनाडु में एक शास्त्रीय नृत्य है उसका नाम है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। अब इसी तमिलनाडु के पश्चिम में एक राज्य और है जिसका नाम है केरल, और इस केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको कन्फ्यूजन यहीं पर होगी। पहला है मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। दूसरा है कथकली, कथकली। ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए। आपको एक दो तो ऐसे ही याद हो गए होंगे, ओडिसी, ओडिशा, मणिपुरी, मणिपुर। अब आपको आंध्र प्रदेश का याद करना है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु का याद कर लो भरतनाट्यम, उत्तर प्रदेश हमारा राज्य हमें आराम से याद रहेगा कथक, केरल के याद कर लो मोहिनी अट्टम और कथकली। अब मैं आपको इन नृत्यों से संबंधित एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं जो आपके पेपर में बार बार आते हैं। पहला हमारा ही शास्त्रीय नृत्य यानी कि हमारे ही राज्य का है जिसका नाम है कथक। कथक, पहले मैं आपको इनसे संबंधित एक दो व्यक्ति लिखवा दूं जिससे आपको सही से पता लग जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस राज्य से संबंधित या फिर कौन से नृत्य से संबंधित। कथक में पहला ही पॉइंट आता है कि इस कथक से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो इससे संबंधित व्यक्ति हैं लच्छू महाराज, लच्छू महाराज। और दूसरा इससे संबंधित एक व्यक्ति हैं बिरजू महाराज। लच्छू महाराज और बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं, तो आप सीधे सीधे बताएंगे कथक से। ठीक, अब आपसे पूछा जाएगा सत्रिय नृत्य से किसका संबंध है, किस व्यक्ति का संबंध है, तो शंकर देव। इस शास्त्रीय या सत्रिय नृत्य से शंकर देव क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। इस मणिपुरी से पूछा जाए तो आप ध्यान रखें झवेरी बहनें, इनमें 4 बहनें हैं और उन्हीं 4 बहनों को कहते हैं झवेरी बहनें। कौन से नृत्य से संबंधित है, मणिपुरी। अब हम बात करते हैं इस ओडिसी की। इस ओडिसी से संबंध रखते हैं मीनाती मिश्रा, मीनाती मिश्रा। और दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है पंकज चारण। मीनाती मिश्रा और पंकज चारण का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे ओडिसी से। ठीक, अब इसमें आपसे पूछा जाएगा बताओ भरतनाट्यम से कौन संबंध रखता है, ठीक, या फिर कुचिपुड़ी से कौन संबंध रखता है, तो हम पहले बात करेंगे भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम से संबंध रखती हैं रुक्मणी सिंह, रुक्मणी सिंह। ठीक, रुक्मणी सिंह का संबंध किस नृत्य से है, भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी का संबंध रागिनी देवी से है। रागिनी देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे, कुचिपुड़ी। ठीक, अब यहाँ पर आता है मोहिनी अट्टम। अब आप मोहिनी अट्टम में ध्यान रखें, मोहिनी अट्टम से जो संबंधित व्यक्ति हैं उनका नाम है बी.एन. मेनन, बी.एन. मेनन। बी.एन. मेनन मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों से ही संबंध रखते हैं। अब आपको इनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में पता लग गया होगा। अब मैं आपको इनसे संबंधित एक दो एडिशनल पॉइंट और बताता हूं। सबसे पहले बात करें हम कथक की,
तो कथक में मैं पहले ये रफ कर देता हूं, आप इसे लिख लेना। ठीक, कथक में पहले बताएं वह कौन सा नृत्य है जिसमें कभी घुटने नहीं मुड़ते हैं, तो वो है हमारा कथक। इसमें क्या नहीं मुड़ते हैं, घुटने नहीं मुड़ते हैं। और इसमें दूसरी इसकी खास बात है, इसमें जो भी व्यक्ति नृत्य करता है वो क्या पहनता है, घुंघरू, यानी कि घुंघरू पहनता है। कौन से नृत्य में, कथक में। घुटने नहीं मुड़ते हैं कथक में। अब आप आगे पढ़ोगे तो एक नृत्य ऐसा आएगा जिसमें घुटने मुड़ते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना कथक में घुटने नहीं मुड़ते हैं। सत्रिया से संबंधित व्यक्ति कौन थे, शंकरदेव। ठीक, अब हम सत्रिया के बारे में आपको बताएं, ये असम का है, इसके बारे में आप केवल यही पॉइंट याद रखें कि शंकरदेव इससे संबंध रखते हैं। अब आता है मणिपुरी। मणिपुरी से संबंध कौन रखती हैं, झवेरी बहनें। अब मैं मणिपुरी के बारे में आपको बता दूं, इसका जो पुराना नाम था वो था लाई हरोबा। लाई हरोबा किसका नाम था, मणिपुरी का। मणिपुरी ध्यान रखना भगवान शिव और पार्वती से संबंध रखता है, भगवान शिव और पार्वती। ठीक, अब कुचिपुड़ी के बारे में और ओडिसी के बारे में 2-3-4 बातें ऐसी हैं जो आपने पहले शायद ही ना सुनी हो। तो पहले मैं बताऊंगा आपको ओडिसी के बारे में, आप इनसे संबंधित पॉइंट भी नोट कर लेना। ठीक, ओडिसी के बारे में मैं आपको पहला एक शब्द बताऊंगा, गोतीपुआ। अब आप कहोगे कि ये गोतीपुआ क्या होता है। देखो, ओडिसी नृत्य होगा, नृत्य में कोई व्यक्ति क्या करेगा, नृत्य करेगा। तब क्या होता है कि इस नृत्य में जो लड़के लड़कियों की वेशभूषा पहनकर, कहें लड़कियों की ड्रेस पहनकर क्या करते हैं, नृत्य करते हैं, उन्हीं लोगों को हम कहते हैं गोतीपुआ। गोतीपुआ शब्द का अर्थ यही है कि वे लड़के जो लड़कियों की ड्रेस को पहनकर इसमें नृत्य में शामिल होते हैं, नृत्य में भाग लेते हैं। अब अगला आता है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी से संबंधित व्यक्ति आपको पता है रागिनी देवी हैं। इस कुचिपुड़ी के बारे में आप ध्यान रखना, इस नृत्य से संबंधित विशेष बात यह है कि जो व्यक्ति इस नृत्य में भाग लेता है वह अपने पद संचालन, कहें कि पैरों के संचालन पर विशेष ध्यान रखता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि कुचिपुड़ी में पद संचालन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पद संचालन पर विशेष ध्यान किस नृत्य में दिया जाता है, कुचिपुड़ी। अब भारतनाट्यम से कौन संबंधित है, रुक्मणी देवी। अब इसके संबंधित 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे आप। पहला पॉइंट ये है कि कौन सा नृत्य है जिसे अग्नि नृत्य कहते हैं, तो अग्नि नृत्य किस नृत्य को कहते हैं, भरतनाट्यम को। क्यों कहते हैं, इसमें जब भी नृत्य होता है तो नृत्य में जो भी मूवमेंट होता है वो इस प्रकार होगा कि जैसे कि अग्नि की लपटें निकल रही हैं या फिर अग्नि की धाराएं जो बह रही हैं, उसी प्रकार से नृत्य होता है। तो अग्नि नृत्य भरतनाट्यम नृत्य को कहते हैं। दूसरी बात, इस नृत्य में घुटने जो हैं वो अधिकतर कैसे होते हैं, मुड़े हुए। मैं पहले आपको एक पॉइंट लिखा चुका हूं, कौन सा नृत्य है जिसमें घुटने नहीं मुड़ते हैं, कौन सा नृत्य वह है जिसमें घुटने मुड़ते हैं, दोनों आपके सामने हैं। ठीक, अब आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जिससे संबंधित व्यक्ति हैं बीएन मेनन। अब मैं आपको इससे संबंधित एक पॉइंट बताऊं, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। आपने कई बार पौराणिक कथाओं में पढ़ा और अगर आप लोग देखते हैं तब भी देखा होगा कि मोहिनी जो व्यक्ति यानी कि भगवान विष्णु थे, उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर एक नृत्य किया और वो ही नृत्य क्या कहलाया, मोहिनी अट्टम। और ये कहाँ का है, केरल का। ठीक, अगला आता है कथकली। कथकली के बारे में 2-4 रंग ऐसे हैं जो आपको याद करने ही है, यही इनकी विशेषताएं हैं। इसमें पहला रंग है हरा रंग। आपसे पूछे हरा रंग या फिर रंगों का प्रयोग सजावट में, जो व्यक्ति डांस करता है, नृत्य करता है, उसकी सजावट में रंगों का प्रयोग कौन से नृत्य में किया जाएगा, तो आप बताएंगे किसे, कथकली को। और उसी कथकली में जो नृत्य प्रयोग होते हैं या फिर जो नृत्य में रंग प्रयोग होते हैं, उन्हीं रंगों को मैं यहां पर लिख रहा हूं। पहला है हरा रंग, दूसरा है लाल रंग, तीसरा है काला रंग, चौथा है पीला रंग। अब आपसे पूछे कि हरा रंग
किस नृत्य से संबंधित है, या फिर रंगों वाला नृत्य किस नृत्य को कहते हैं, कथकली को। किससे संबंधित है, आपका ये हरा रंग आपकी समृद्धि को दर्शाता है। लाल रंग किसे दर्शाएगा, प्रभुत्व को, आपके प्रभुत्व को। काला रंग किसे दर्शाएगा, काला आपने देखा होगा, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो फिर ये किसे दर्शाएगा, बुराई को। और पीला रंग आपका दर्शाता है महिलाओं को, या फिर कह सके स्त्रियों को, महिलाओं या फिर स्त्रियों को कौन सा रंग दर्शा रहा है इसमें, पीला रंग। ये थे आपके प्रमुख शास्त्रीय या फिर कहें शास्त्रीय नृत्य। पहला क्वेश्चन यही है, शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। एक पॉइंट आपको और इसमें नोट करना है कि मणिपुरी नृत्य में घुंघरू नहीं पहने जाते हैं, घुंघरू नहीं पहने जाते हैं। और दूसरी बात इसमें ध्यान रखना, ढोल का प्रयोग होता है। घुंघरू नहीं पहने जाते हैं, कौन से में, मणिपुरी में। घुंघरू बाकी में पहने जाते हैं, कथक में भी पहने जाते हैं। ढोल का प्रयोग किस में होता है, मणिपुरी नृत्य में। लाई हरोबा इसका पुराना नाम है। तो थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो पसंद ही आई होगी। ज्यादा लंबी बातें या ज्यादा लंबी वीडियो बनाकर आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग इसी प्रकार से अपना प्यार बना रखें, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।